वाई ये क्या हुआ। फैमिली स्कूटर ऐसा गाड़ी है जो घर में सभी के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। ज़्यादा स्पोर्टी नहीं होना चाहिए, एट द सेम टाइम ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। हम खुद चलाने के लिए अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स को देने के लिए हमको भरोसा आना चाहिए, उनको भी चलाते वक्त एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए ये गाड़ी चला सकते हैं। हमारे बहन को, वाइफ को और पेरेंट्स को, माँ को, सभी को देने के लिए कंफर्टेबल रहना चाहिए। ये उस कैटेगरी में डेफिनेटली वन ऑफ द गाड़ी है एथर रिश्ता। आज इस गाड़ी के बारे में, इसके लाइनअप के बारे में, इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है कि आपको लेना चाहिए या नहीं, सारा देखता है। रिश्ता में दो वेरिएंट्स आता है, रिश्ता एस एंड रिश्ता एस। इन दोनों का फर्क इज जस्ट दिस डैशबोर्ड एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स। रिश्ता जी में टच स्क्रीन डैशबोर्ड विद मैप नेविगेशन फ्रॉम गूगल मैप्स आता है, कोस्टिंग रीजनरेशन ऑन ऑफ करना है, मैजिक ट्विस्ट ऑन ऑफ करना है, सारे फीचर्स कंट्रोल करना है तो टच स्क्रीन डैशबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, मैप नेविगेशन भी इस पर टाइप कर सकते हो। रिश्ता एस में टच नहीं आता है, सिंपल एलसीडी डिस्प्ले जिसको इस जॉयस्टिक के साथ कंट्रोल कर सकते हो। रिश्ता एस में भी यू कैन कंट्रोल द कोस्टिंग रीजनरेशन, मैजिक ट्विस्ट, सारा सेटिंग्स उसमें भी कंट्रोल कर सकते हो, बट विद दैट जॉयस्टिक। उसमें मैप नेविगेशन की जगह पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है। उसके अलावा इन जी एंड एस इन दोनों में दो बैटरी पैक आता है, 2.9 किलोवाट आवर, 3.7 किलोवाट आवर। 2.9 वाला क्लेम्स आईडीसी रेंज ऑफ 123, 3.7 क्लेम्स एन आईडीसी रेंज ऑफ 161। रियल रेंज देखें 2.9 किलोवाट आवर वाले में रफली 90-95 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3.5 किलोवाट आवर वाले में रफली 120-130 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट इको मोड में, सोलर राइड में जो हमने रेंज टेस्ट किया आपको वीडियो इधर दिख जाएगा। अब इसके अलावा इन दोनों वेरिएंट्स में टू बैटरी केमिस्ट्री का फर्क है, एनएमसी बैटरी एंड एलएफपी बैटरी। अब जब भी शोरूम जाते हैं उसके स्पेसिफिकेशन शीट में MX ऐसे नाम से होता है एनएमसी बैटरी पैक वाला, FX ऐसे नाम से होता है LFP बैटरी वाला। इन दोनों का रेंज इज सेम, प्राइसिंग इज सेम, बट द बैटरी केमिस्ट्री में फर्क है। LFP बैटरी हैज लॉन्गर लाइफ देन NMC, बट इज इट दैट सिग्निफिकेंट? इस गाड़ी के साथ 3 साल का स्टैंडर्ड वारंटी आता है, प्रो पैक के साथ 5 साल होता है, 8 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। सो विद द वारंटी इन प्लेस, इज इट समथिंग टू वरी अबाउट? नॉट रियली। अब इसके मोटर एंड परफॉर्मेंस देखें, इसमें 4.3 किलोवाट पीक पावर देने वाला PMSM मोटर मिलेगा विद बेल्ट ड्राइव। सो आप जब भी एक्सेलरेट करते हो तो वाइनिंग साउंड इसमें भी आता है, बट दिस इज स्लाइटली लेस पावरफुल मोटर देन 450X। टॉप स्पीड 80 kmph है एंड एक्सेलरेशन सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, स्मार्ट इको मोड में भी, जिप मोड में भी, जो इस गाड़ी में आने वाले सिर्फ 2 ही राइडिंग मोड्स हैं। अब इस गाड़ी का लुक्स देखें, दिस कम्स विद वेरी सिंपल डिजाइन। मतलब स्पोर्टी स्कूटर नहीं हो सकता है, एट द सेम टाइम बोरिंग गाड़ी भी नहीं हो सकता है। दिस हैज टू बी एन एवरेज स्कूटर फॉर एवरीवन। मतलब स्पोर्टी एक्सपेक्टेशंस है तो भी अच्छा दिखना चाहिए, फैमिली में सभी के लिए भी देखने के लिए इट शुड फील गुड एंड एवरीडे स्कूटर। इंटरेस्टिंग डिजाइन है जो एवरीडे यूज के लिए अच्छा लगता है। इंपॉर्टेंट बात है, सुनो, रिश्ता यस हो रिश्ता जी हो, ये दोनों 1.5 लाख से स्टार्ट होकर 2 लाख तक होता है। इतना पैसे देके एक स्कूटर लेना है क्या? ईवी स्कूटर लेना है तो कौन सा गाड़ी लेना है, पैसा डाउट सभी को होता है। इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले रॉयल ब्रदर्स से बस हफ्ते के लिए गाड़ी को रेंट पे ले लो। ऐप को अभी इंस्टॉल करके राइड ग्रीन ऐसा कूपन कोड डालेंगे, 10% फ्लैट ऑफ एंड 10% कैशबैक मिलेगा। लेकर गाड़ी को हफ्ते पूरा घुमाओ, पूरा इस्तेमाल करो, हर फीचर को ट्राई करो, समझ लो ये गाड़ी आपके लिए सही रहेगा या नहीं, फिर खरीद सकते हो गाड़ी। वैसे इस गाड़ी भी हमको रॉयल ब्रदर्स से ही मिला है विद दिस हेलमेट विच इज वेरी नाइस। इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, बट मुझे सबसे ज़्यादा क्या इंप्रेस किया पता है? इस गाड़ी का क्वालिटी। ये कहीं पे भी आपको एक रेंटल गाड़ी ऐसा फीलिंग देता ही नहीं है, कहीं पे भी वीक पैनल नहीं है, इनफैक्ट कोई स्क्रैच्ड पैनल भी नहीं है। एवरी पार्ट इज वेरी वेल मेंटेन। इसमें जो वाइनिंग साउंड है वो भी काफी कम है, इट फील्स लाइक वेल लुब्रिकेटेड बेल्ट ड्राइव। हर कंट्रोल, हर फीचर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है विथ प्रो पैक। गाड़ी को रेंट पे लेके बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। सीखने के बाद कौन सा गाड़ी सही है पता होने के बाद गाड़ी को आराम से खुशी खुशी खरीद सकते हो। तो अभी क्यों वेट कर रहे हो, अभी इंस्टॉल कर लो रॉयल ब्रदर्स ऐप को। अब हर गाड़ी की तरह इसमें भी प्रोस है, कॉन्स है। प्रोस देखते हैं पहले। सबसे पहला, इस गाड़ी में जो मुझे हर कस्टमर से मिला है द पॉजिटिव फीडबैक इज इसका पब्लिक फास्ट चार्जिंग है। जब भी आपको थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस जाना है, कोई परेशान के बिना, रेंज एंग्जाइटी के बिना गाड़ी को फास्ट चार्ज कर सकते हो। फॉर एवरी मिनट 1.5 किलोमीटर ऑफ रेंज ऐड कर सकते हो एंड 1 रुपी पर मिनट खर्च होगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20,000 खर्च करके 3.7 किलोवाट आवर के बैटरी पैक लेने के जगह पर 2.9 किलोवाट आवर वाला लेके जब आप लॉन्ग राइड चलेंगे तब रास्ते में फास्ट चार्ज कर सकते हो। विच मीन्स यू कैन सेव मनी अपफ्रंट एंड लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हो। एंड सेकेंड, वैसे लॉन्ग राइड्स करने के लिए, शॉर्ट राइड्स के लिए भी
गंदे रोड्स में भी सीट कंफर्ट एंड सस्पेंशन, दिस इज वेरी ब्रॉड सीट। हमारे कैमरामैन भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इस गाड़ी का सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, फ्लैट सीट्स, नाइस कंफर्टेबल सीट्स गंदे रोड में भी, सॉफ्टर रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन की वजह से, फ्रंट सॉफ्टर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की वजह से विद दिस लॉन्ग सीट फैमिली राइड्स इस गाड़ी में काफ़ी कंफर्टेबल होगा। उसके साथ यू हैव सॉफ्टर एक्सेलरेशन ऑल्सो, इसमें यू हैव ओनली 2 राइडिंग मोड्स, स्मार्ट इको एंड जिप मोड। स्मार्ट इको मोड वेरी अग्रेसिवली रेंज के लिए ऑप्टिमाइज करेगा, आप एक बार एक्सेलरेट किया रीजनरेट करने तक ज़्यादा पावर नहीं देगा। एंड जिप मोड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर विथ एक्सेलरेशन बट नॉट टू स्ट्रॉन्ग, स्पोर्टी फील नहीं देगा बट फॉर अ सिटी राइड कंफर्टेबल है। 80 kmph इज अ टॉप स्पीड, 450x के हिसाब से थोड़ा स्लो है बट यू विल फील द व्हीकल इज फास्टर देन अदर ICE स्कूटर्स ऑन द रोड। इसमें देर इज रिवर्स मोड ऑल्सो, जो बस एक बटन प्रेस करने में स्टार्ट हो जाता है, इवन दैट हैज सॉफ्टर एक्सेलरेशन, 5 kmph स्पीड तक जाता है। अगर आपको गाड़ी को स्लो करना है, कोस्टिंग रीजनरेशन है जो भी सॉफ्टवेयर है एंड मैजिक ट्विस्ट भी है, सिर्फ मैजिक ट्विस्ट से ही गाड़ी को ब्रेक्स टच किए बिना पूरा रोक सकते हो, करते करते रेंज भी ऐड कर सकते हो। अगर मैजिक ट्विस्ट एंड कोस्टिंग रीजनरेशन सीखने के लिए मुश्किल लग रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्या, पूरा ऑफ कर सकते हो फ्रॉम द डैशबोर्ड। थैंक्स टू दिस टच स्क्रीन डैशबोर्ड एंड द सॉफ्टवेयर फीचर्स, पूरा फीचर्स ऑफ भी करके रेगुलर गाड़ी की तरह इसको चला सकते हो। उसके साथ ऑन दिस डैशबोर्ड यू हैव मैप नेविगेशन फ्रॉम द गूगल मैप्स, ऐप से इसको बेच सकते हो, इधर टाइप भी कर सकते हो, जब चार्ज कम है पास वाला चार्जर किधर है डैशबोर्ड के ऊपर देख भी सकते हो। उसके साथ इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेगा, जैसे स्किड कंट्रोल, गाड़ी कभी भी एक लूज सैंड पे या पानी पे और बारिश पे जा रहा है रेयर टायर को स्किड होने से रोकता है। एंड यू हैव फॉल सेफ बाय एनी चांस, गॉड फॉरबिड गाड़ी गिरा चलाते वक्त मोटर खुद कट ऑफ हो जाएगा। एंड यू हैव हेडलाइट जो गाड़ी को ऑफ करने पे 15 सेकेंड ऑन में रहेगा, रात को पार्किंग में बहुत काम आएगा। एंड गाड़ी कन्वीनियंस के मामले में तो बहुत अच्छा है, बिकॉज इसका बूट स्पेस इज वेरी ह्यूज, यू हैव अ स्पेस ऑफ 34 लीटर्स जिसको इस होल्डर से खोल सकते हो। इसमें एक नेगेटिव है, आई विल टेल यू इन सम टाइम, बट यू हैव अ ह्यूज स्पेस ऑफ 34 लीटर्स, एक हेलमेट, एक पानी बॉटल, चार्जर जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ये भी आसानी से अंदर चला जाता है। ये चाहे तो अपने घर में पार्किंग में वॉल माउंट कर सकते हो। एंड यू हैव अ स्मॉल स्लॉट हियर, एक फर्स्ट एड किट और फोन और पावर बैंक भी रख सकते हो। एंड यू हैव दिस नाइस बैकरेस्ट फॉर द पिलियन जो राइड को और कंफर्टेबल करेगा विद दिस ब्रॉड रियर व्यू मिरर एंड फिजिकल की। ये गाड़ी बेसिकली आसान है किसी को भी चलाने के लिए घर में। उसके अलावा अगर आपको डैशबोर्ड को इस्तेमाल करना नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो छोड़ के गाड़ी को बस गाड़ी की तरह चला भी सकते हो। बाय एनी चांस इस पे कोई बग आया, काम नहीं कर रहा है, ब्लैंक हो गया, फिर भी गाड़ी को अनलॉक करके स्टार्ट करके चला सकते हो। ये एक स्कूटर है विच हैपन टू बी एन ईवी, जिसको ईवी फीचर्स आया है। अब इतने सारे प्रोस के साथ कुछ नेगेटिव्स भी है इस गाड़ी के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, इसका स्मार्ट इको मोड उतना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं देता है, रेंज के मामले में वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके वजह से पावर ज़्यादा नहीं देता है। अगर एक बार भी फ्लाईओवर के ऊपर थोड़ा एक्सेलरेट कर लिया ना 250 और 60, वापस उतना पावर नहीं देता है। मैक्सिमम 25 एंड 30 तक जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाता है। अगर वापस स्पीड बढ़ाना है तो आपको रीजनरेट करना पड़ेगा, तब तक नहीं आएगा। तो आफ्टर पॉइंट विल फील कि जिप मोड ही अच्छा है, इसलिए जिप मोड में रेंज ज़्यादा लाना कैसे, 30s में 25 में ट्रैफिक में जिप मोड में कैसे गाड़ी को चलाना है, एट द सेम टाइम कैसे रेंज कंट्रोल में लाना है जिप मोड में अगर सीख लिया तो शायद स्मार्ट इको मोड आपको यूज़ करने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंड, इसको जब भी एक्सेलरेट करेंगे ना दैट वाइनिंग साउंड थोड़ा ज़्यादा आता है फॉर फ्यू मंथ्स, ठीक है। अगर उस बेल्ट को अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो दैट साउंड विल बी स्लाइटली लाउडर, आप उतना एंजॉय नहीं करोगे। एंड तीसरा, इसका जो मैजिक ट्विस्ट है ना, इसको थोड़ा आदत करना पड़ेगा। मतलब हमको सालों से एक्सेलरेट करो ब्रेक मारो का आदत है, इसमें एक्सेलरेट करो ब्रेक मारो का आदत है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है फॉर न्यू राइडर्स, तो थोड़ा आदत करना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट दैट इनकन्वीनियंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, सो दैट इज वन गुड थिंग। एंड नेक्स्ट थिंग, इसका जो जिस चार्जर लिड है ना, इट इज स्प्रिंग लोडेड, मतलब अगर एक बार खोला खुद लॉक हो जाता है, खुद क्लोज हो जाता है, विच मीन्स जब भी आप फास्ट चार्जर लगाओगे और होम चार्जर लगाओगे, एक हाथ से इसको ऊपर करके दूसरे हाथ से लगाना पड़ेगा। इसके जगह पर अगर स्प्रिंग लोड नहीं होता, ऊपर वो खुद रुक जाता, आपको बस इस प्लग इन करने के लिए आसान हो जाता। एंड नेक्स्ट, इसका जो बूट है ना, बूट स्पेस बहुत बड़ा है, ग्रेट, यू हैव दिस बैकरेस्ट विच इज़ वेरी ग्रेट। लेकिन जब बूट खोलते हो या लॉक करते हो, हाथ इधर वेरी इजी लग जाता है, दैट इज स्लाइटली इनकन्वीनियंट, आपको थोड़ा आदत करना पड़ेगा। एंड इसका जो हिंज है ना, ये भी उतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू 450 स्कूटर्स,
थोड़ा वीकर है। एंड बाय द वे दिस इज द एथर हैलो हेलमेट जो आपको इस गाड़ी के साथ फ्री मिलेगा। गाड़ी के साथ हेलमेट पूरा नहीं मिलेगा, इसके अलावा जो स्मार्ट फीचर्स होता है उसके बिना सिर्फ दिस शेल मिलेगा जो वेरी पुअर इन क्वालिटी है, उतना स्ट्रांग नहीं है। इस स्मार्ट फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा 1500 पे करना पड़ेगा। वैसे इसका फुल रिव्यू, इज इट रियली वर्थ इट और नॉट, रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है। स्टे सब्सक्राइब टू नॉट मिस दैट। इसके अलावा देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए, विच इज नॉट अ नेगेटिव बट पता होना चाहिए। एक, इसका जो चार्जिंग ड्यूरेशन इन द होम चार्जर इज स्लाइटली लॉन्गर। 7-8 आवर्स ऑफ टाइम लग सकता है फॉर एवरीडे कम्यूट, 30-40 किलोमीटर्स ऑफ कम्यूट के लिए। शाम को जब 8 बजे आप वापस आ जाओगे, लगाओगे तो सुबह 5 बजे तक पूरा चार्ज हो जाएगा। बट अचानक से निकालना है तो आपको फास्ट चार्जर के ऊपर ही भरोसा रखना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आपको डिपेंड करके चार्ज करना पड़ेगा। एंड सेकंड, इसका जो डैशबोर्ड है ना, इसमें सिर्फ लाइट मोड आता है जो दिन में धूप में ठीक है, रात को थोड़ा वाइट स्क्रीन थोड़ा इनकन्वीनियंट लग सकता है। डार्क मोड इसमें नहीं है, खास इसमें डार्क मोड आ जाए तब अच्छा होगा, बट फॉर नाउ इट इज जस्ट लाइट मोड, आपको आदत करना पड़ेगा। बट इसमें यू हैव ऑटो कंट्रोल फॉर द ब्राइटनेस, सो रात को उतना ब्राइट भी नहीं होगा बट यू विल फील इट। एंड नेक्स्ट, इसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, रेयर ड्रम ब्रेक मिलेगा। अगर रीजनरेशन के बिना सिर्फ ब्रेक्स के ऊपर ही आप डिपेंड करेंगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ थोड़ा वीकर ऐसा फीलिंग आ सकता है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर हुआ होता, अच्छा होता, ऐसा लग सकता है। सो आप जब भी एक्सेलरेट करेंगे, 60s and 70s में जाएंगे, आपको मैजिक ट्विस्ट एंड कोस्टिंग रीजनरेशन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग लाने के लिए। एंड फाइनली, इसका जो हेडलाइट है ना, ये उतना ब्राइट नहीं है। अगर स्ट्रीट लाइट्स है ठीक है, पूरा अंधेरे वाला रोड है तो दिस कैन बी स्लाइटली डल इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, थोड़ा और ब्राइट दिया होता अच्छा होता, ऐसा फीलिंग दे सकता है। अब ये है रिश्ता विद ऑल द प्रोस कॉन्स एंड चीजें जो आपको पता होना चाहिए। विद ऑल दिस थिंग्स इन प्लेस, फिर भी दिस गाड़ी इज इजीली वन ऑफ द टॉप सेलिंग फैमिली स्कूटर है जो वेरी इजीली कन्विंस कर सकते हैं कि ये गाड़ी ले लो करके, विद ऑल द फास्ट चार्जर्स, रेंज एंग्जाइटी को सॉल्यूशंस एंड रिलायबल फीचर्स एंड रिलायबल गाड़ी जो काम करेगा सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड किए बिना। एंड भाई अगर इसको लेना चाहते हो तो रॉयल ब्रदर्स को भूल मत जाना ट्राई करने के लिए। इस गाड़ी के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगा, कमेंट्स में हमें बता देना।